अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। वो एक सर्द और तारीक रात थी जब जोहा और उसके वालिदैन नए घर में मुंतकिल हुए। वो एक पुराना, वीरान और कदरे खौफनाक घर था जिसके बारे में मोहल्ले वालों का कहना था कि यहाँ अजीबो गरीब वाकयात होते हैं। लेकिन जोहा के वालिदैन ने उन बातों को महज कहानियां समझा और घर खरीद लिया। घर बड़ा था और जोहा को अपने नए कमरे में सोने की काफी खुशी थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई एक अजीब सी बदबू और सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म में सरायत कर गया। ये कैसा घर है? जोहा ने खुद से सरगोशी की, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए सामान खोलने लगी। कमरे के एक कोने में एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था जो धूल से भरा हुआ था। ये बॉक्स किसका हो सकता है? जोहा ने हैरानी से सोचा और बॉक्स का ढक्कन खोलने लगी। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक खूनी शैतानी गुड़िया निकली जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और उसका लिबास खून के धब्बों से भरा हुआ था। ये क्या है? जोहा ने हैरत से कहा और गुड़िया को हाथ में उठा लिया। गुड़िया का जिस्म सख्त था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो देखने में बेहद खौफनाक लग रही थी। शायद ये किसी पुरानी गुड़िया का हिस्सा होगी। जोहा ने खुद को तसल्ली दी और गुड़िया को एक तरफ रखकर अपना बाकी सामान तरतीब देने लगी। लेकिन जैसे ही रात हुई अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए। जोहा जैसे ही बिस्तर पर लेटी उसने कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां सुननी शुरू की। पहले तो उसने उन्हें हवा का शोर समझा, लेकिन जब वो आवाजें वाज़ेह होने लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जोहा, जोहा, किसी ने उसका नाम पुकारा। जोहा घबरा कर उठ बैठी। कौन है? जोहा ने खौफ से पूछा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जोहा ने अपने इर्द गिर्द देखा और अचानक उसकी नजर उसी खूनी शैतानी गुड़िया पर पड़ी जो कि कमरे के कोने में पड़ी हुई थी। गुड़िया की आंखें जैसे उसी की तरफ देख रही थीं। ये मेरा वहम है, जोहा ने खुद को तसल्ली दी और दोबारा लेट गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई वही सरगोशी उसे फिर से सुनाई देने लगी। जोहा, जोहा, मेरे साथ खेलोगी? आवाज एक मासूम बच्चे की तरह थी, लेकिन उसमें खौफ और दहशत छुपी हुई थी। जोहा तेजी से उठ बैठी और देखा कि गुड़िया अब उसके बिस्तर के करीब पड़ी थी, हालांकि उसने उसे कमरे के कोने में रखा था। ये यहाँ कैसे आई? जोहा ने हैरत से सोचा और गुड़िया को वापस कोने में रख दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस आई गुड़िया दोबारा बिस्तर के करीब पहुंच चुकी थी। इस बार जोहा का दिल खौफ से लरजने लगा। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह जोहा ने वालिदैन को रात की बात बताई, लेकिन उन्होंने उसका वहम समझा और कहा कि शायद नए घर की वजह से वो परेशान है। ये तुम्हारा जहनी तनाव होगा जोहा, उसकी माँ ने कहा। नया घर है, वक्त लगेगा आदी होने में। जोहा ने वालिदैन की बात सुनकर अपना सर हिला दिया, लेकिन उसका दिल अब भी खौफ से लरज रहा था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो उससे अपने कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे नजर आए। वो धब्बे ताजा थे और दरवाजे से नीचे की तरफ बह रहे थे। ये क्या है? जोहा ने खौफ से चीख कर कहा और दरवाजा खोला। अंदर का मंजर मजीद खौफनाक था। गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथों में एक छोटा सा खंजर था जिस पर खून लगा हुआ था और वो खून खंजर से टपक रहा था। जोहा के दिल की धड़कन और तेज हो गई और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई।
ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? और ये खून कहाँ से आया? जोहा ने खौफ से कांपते हुए कहा। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने वालिदैन को बुलाया, लेकिन जब वो कमरे में वापस आए, गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी और खून के धब्बे भी गायब हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? जोहा के वालिद ने गुस्से से कहा, तुम हमसे मजाक कर रही हो? नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ। वो गुड़िया उसके हाथ में खंजर था। जोहा ने बेबसी से कहा। ये सब तुम्हारा वहम है जोहा, उसके वालिद ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। जोहा की माँ ने उसे तसल्ली दी, लेकिन जोहा जानती थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात का वक्त हुआ और जोहा का दिल फिर खौफ से भरा हुआ था। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, मगर वो सो नहीं सकी। उसने डर कर दोबारा लाइट ऑन कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। रात के वक्त जोहा का दिल खौफ से भरा हुआ था। उसने अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही रात का दरमियानी पहर हुआ, वही सरगोशियां दोबारा सुनाई देने लगी। जोहा, मेरे साथ खेलोगी? वो खौफनाक आवाजें जोहा के कानों में गूंज रही थीं। जोहा ने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट थी। तुम कौन हो? जोहा ने चीख कर कहा। गुड़िया ने अपनी मुस्कुराहट को और गहरा किया और बोली, मैं वो हूं जो तुम्हारे ख्वाबों में आती हूं और अब तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगी। गुड़िया ने अपने छोटे से खंजर को उठाया और जोहा की तरफ बढ़ने लगी। जोहा का जिस्म खौफ से मफलूज हो गया था। वो चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, जोहा ने चीख कर कहा, लेकिन गुड़िया बाज ना आई और वो जोहा के करीब आती गई। जोहा की सांसें रुकती जा रही थी। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और जोहा ने अपने इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा महसूस किया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह जोहा के वालिदैन ने देखा कि जोहा कमरे में बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में वही खूनी शैतानी गुड़िया थी। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें जमी हुई थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ा था। ये क्या हो गया? जोहा की माँ रोते हुए कहने लगी। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जोहा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी है, हालांकि वो बिल्कुल सेहतमंद थी। ये कैसे हो सकता है? जोहा के वालिद ने गमगीन होकर कहा। उसी रात जब जोहा के वालिदैन ने उसका कमरा साफ करना शुरू किया, तो उन्हें बॉक्स में एक पुराना कागज मिला जिस पर कुछ अजीबो गरीब हिदायत लिखी हुई थी। ये क्या है? जोहा की माँ ने कागज पढ़ते हुए कहा। कागज पर लिखा हुआ था कि ये गुड़िया किसी भी कीमत पर मत खोलना। ये एक बदरूह की कैद में है और जो भी इसे आजाद करेगा वो उसी के साथ हमेशा के लिए जकड़ जाएगा। जोहा के वालिदैन को अब एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने नादानिस्ता तौर पर एक खौफनाक शैतानी गुड़िया को आजाद कर दिया था, जो अब उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी थी। जोहा की मौत के बाद उसके वालिदैन ने वो घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गए, लेकिन वो गुड़िया अब भी उसी घर में मौजूद है, इसी इंतजार में कि अब वो किसको अपना शिकार बनाए। कहा जाता है कि जो भी उस गुड़िया को देखेगा वो उसके अजाब से बच नहीं सकेगा। अगर आप कभी किसी वीरान घर में कोई पुरानी गुड़िया देखें तो उसे मत छुएं, क्योंकि शायद वो गुड़िया एक बदरूह की कैद में हो, और अगर आपने उसे छू लिया तो वो बदरूह आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खूनी गुड़िया की कहानी। क्या आपको इस कहानी ने खौफजदा किया? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और याद रखें, अंधेरों में छुपी चीजों से हमेशा होशियार रहें। और मेरी ये दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी चीज, मखलूक और शय से महफूज रखे। आमीन।